तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस को। लास्ट वीडियो में हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी को पढ़ लिया। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे पता चला कि कैथोड रेस एक्चुअली रेज नहीं है बल्कि ये पार्टिकल्स हैं जो रेस की फॉर्म में मूव करते हैं, और इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन का नाम जो है वो किसने दिया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कैथोड रे की, तो कैथोड रेस जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसे पता चला? दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, और जे पैरन ने एक्सपेरिमेंट किया मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। अब जे थॉमसन ने क्या किया, इस रेस को प्रोड्यूस करवाया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये रेस प्रोड्यूस हुई। उसने इन रेस के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लेस कर दिया। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट होती है और नेगेटिव प्लेट होती है। तो उसने ये नोट किया कि ये रेस जो है ये नेगेटिव प्लेट से रिपेल होती हैं और पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करती हैं। किस प्लेट की तरफ बेंड होती हैं? ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो इससे उसने रिजल्ट निकाला कि ये रेज हैं, इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी चीज़ को प्रूफ किया जे पैरन ने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। उसने भी इन रेस को प्रोड्यूस करवाया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, या इसको कैथोड रेस ट्यूब भी कह देते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी कह देते हैं। प्रोड्यूस करवाया और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। अब मैग्नेटिक फील्ड के भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है जो नेगेटिव होता है और साउथ पोल होता है जिसको हम पॉजिटिव पोल कहते हैं। तो उसने ये नोट किया कि नॉर्थ पोल इन रेस को रिपेल करता है, जबकि जो साउथ पोल है इन रेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। चूँकि ये साउथ पोल की तरफ या पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसका मतलब है कि इन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है? इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं? मिसाल के तौर पे मेरे सामने कोई लाइट का सोर्स है, बिल्कुल सामने उससे लाइट आ रही है। अगर मैं उसके रास्ते में खड़ा हो जाता हूँ उस लाइट के रास्ते में, तो बिल्कुल मेरे पीछे मेरा जो है वो साया बन जाएगा। तो इस तरह से जब ये रेस के थोड़ से निकलती हैं, इनके रास्ते में इनके सामने कोई ओपेक सब्सटेंस, कोई गैर शफाफ चीज़ रख दी जाती है, तो ये ऑपोजिट वाल के ऊपर उसका जो है वो साया प्रोड्यूस करती हैं, उसका साया बनाती हैं, उसका शेडो बनाती हैं। इससे पता चलता है कि जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अगर इनके रास्ते में इनके सामने कोई ओपेक चीज़ रख दी जाए तो इसका शेडो जो है वो बनाती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, दीज रेज हैव मोमेंटम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन रेस का मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। और मास किन का होता है? पार्टिकल्स का। मास किन का होता है? पार्टिकल्स का। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सिर्फ रेज नहीं है, बल्कि इन रेस के अंदर कोई पार्टिकल्स हैं जो हमें रेस की फॉर्म में मूव करते हुए नज़र आते हैं। वो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको हम नेक्ड आई से, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो चूँकि इनके अंदर पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स का मास होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कैथोड रेज हैं वो कोई ना कोई मोमेंटम रखती हैं। अब ये कैसे पता चला? जब इन रेस के रास्ते में कोई पैडल व्हील, छोटा सा पैडल व्हील, घूमने वाली चीज़, कोई घूमने वाला पहिया रख दिया जाए, जब ये रेस उससे स्ट्राइक करती हैं, रेस टकराती हैं, तो वो घूमना शुरू कर देता है। अगर तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती तो कभी भी ऐसा ना होता, अगर इनके पास मास ना होता। ज़ाहिरी बात है, कोई मास वाला पार्टिकल, कोई मास वाले पार्टिकल उस पैडल व्हील से टकराते हैं तो वो घूमना शुरू करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन रेस के पास मास भी होता है, वेलोसिटी भी होती है, यानी दीज रेज हैव मोमेंटम। ये मोमेंटम रखती हैं। फोर्थ, दीज रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। प्रोड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। ये रेज जो है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं जब ये
कैथोड से निकलती हैं और इस एनोड वाली वाल से स्ट्राइक करती हैं तो फ्लोरेसेंस, क्योंकि इस एनोड वाली वाल के ऊपर कोई मटेरियल हमने लगाया होता है जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। फ्लोरेसेंस होता है कि कोई भी मटेरियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है और किसी कलर की लाइट को एमिट करता है तो उसको फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो किस कलर की फ्लोरेसेंस बनेगी वो इस ग्लास मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्लास का मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल हमने इस ग्लास के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। मे बी ब्लू भी ये फ्लोरेसेंस हो सकती है, ग्रीनिश भी हो सकती है। इसके अलावा ये रेस जब टकराती हैं एलुमिना के साथ, Al2O3 एलुमिना, तो ये रेड कलर से ग्लो करता है। और टिन स्टोन, जो टिन का पत्थर होता है, टिन स्टोन, इसके साथ जब ये रेस टकराती हैं तो ये येलो कलर से ग्लो करता है, यानी इनके अंदर भी ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं रेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज रेज हैव हीटिंग इफेक्ट्स। ये रेस जो हैं इनके हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं, यानी जब ये रेज़ किसी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, किसी चीज़ के ऊपर पड़ती हैं तो ये उसको वार्म करना शुरू कर देती हैं, गर्म करना शुरू कर देती हैं। ज़ाहिर बात है यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि इन रेज़ के पास मास होता है। अब मास है तो ज़ाहिर बात है पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जब ये रेज़ किसी बॉडी के साथ जाकर टकराएंगी तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे जब इन रेज़ को हम फोकस करते हैं प्लाटिनम फॉयल पर तो वो प्लाटिनम फॉयल जो है वो ग्लो करना शुरू कर देती है इन रेज़ के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। सिक्स्थ पॉइंट, हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इन रेज की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी जब ये किसी सबस्टांस के साथ, किसी मटेरियल के साथ जाकर स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो जाते हैं। और रिड्यूसिंग की हम डेफिनेशन कैसे करते हैं? रिडक्शन की, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो जाए हम कहते हैं इसकी रिडक्शन हो रही है। चूँकि इन रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो जब ये रेस किसी बॉडी के साथ जाकर टकराती हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। नेक्स्ट 7 प्रॉपर्टी, कैन आयोनाइज गैस। जिस गैस में से ये गुज़रती हैं उस गैस को ये आयोनाइज कर सकती हैं। ये हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किसी गैस को आयोनाइज करना हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम गुजार दो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम ही होती है जिनको हम कैथोड रेस कहते हैं, या एक्स रेस का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इनके पास एनफ एनर्जी होती है कि ये जो गैस है उस गैस को आयोनाइज कर सकें, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकाल सकें। 8th प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो जे थॉमसन ने, और मैंने आपको बताया कि जे पैरन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि इन रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन का नाम यूज़ किया था वो स्टोइने ने यूज़ किया था। स्टोइने ने इन नेगेटिवली चार्ज्ड रेस के लिए इलेक्ट्रॉन का नाम यूज़ किया था। उसने ये नहीं कहा था कि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नहीं कहा था। उसने सिर्फ इन रेस के लिए, नेगेटिवली चार्ज रेस के लिए इलेक्ट्रॉन का नाम यूज़ किया था। जे थॉमसन ने बाद में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। जे थॉमसन ने, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू फाइंड की, फिर उसको इन रेज़ की E/m से मैच किया तो मैच करती थी। तो उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि ये रेज़ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हुए हमें रेज़ की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो उसने फिर इनको क्या नाम दिया? कैथोड रेज़ क्या है? एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमें रेज़ की फॉर्म में मूव करते हुए नज़र आते हैं। और उसने ये कहा कि चाहे हम जहाँ पे जो मर्ज़ी कैथोड यूज़ कर लें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो कैथोड रेज़ हैं, इनकी नेचर चेंज नहीं होती। जो मर्ज़ी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, जो मर्ज़ी एलिमेंट यूज़ कर लें, इन कैथोड रेज़ की नेचर चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो सेम रहेगी। तो यहाँ से उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हर एलिमेंट का, हर एटम का फंडामेंटल पार्टिकल हैं, क्योंकि हर एलिमेंट से, हर एटम से सेम तरह की रेज़ निकलती थी, इलेक्ट्रॉन ही निकलते थे। तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है जो हर एटम के अंदर मौजूद होता है, फंडामेंटल पार्टिकल। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। ये बात है 1897 की, और स्टोइने ने नाम दिया था 1891 में, और जो कैथोड रेज़ की डिस्कवरी है वो हुई थी 1878 में।
1878 में। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कैथोड रेज़ की प्रॉपर्टीज़। साथ साथ मैं आपको वो इसकी डायग्राम वगैरह भी बताता जाऊंगा प्रॉपर्टीज़ की, वो साइड पे मैं शो कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।